पतन कर रहा है। हिंदू ही हिंदू का बुरा कर रहा है, ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। हमें मुसलमान हिंदू बहुत बड़ा गद्दार है। अच्छा, हिंदू बहुत गंदा है। चर्च में करते हैं, चर्च में एक समान प्रसाद देते हैं, वहाँ कोई वीआईपी नहीं चलता है। मस्जिद में कोई वीआईपी नहीं चलता। हमारे मंदिर में अभी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हें भगवान जी को रगड़ रगड़ के नहलाने का मौका देंगे। तुम 100 रुपए दो, तुम्हें इतनी नजदीक से दर्शन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अचंभित करने वाला वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो की शुरुआत में थंबनेल में भी देखा होगा और इस वीडियो की शुरुआत में भी देखा होगा, जहां पर किस प्रकार से एक हिंदू बहन हिंदुओं की सच्चाई लोगों के सामने रख रही है, और जिसने इस बात को भी कहा कि ईसाई लोग कभी भी यहाँ पर जाति और भेदभाव नहीं करते, लेकिन हिंदुओं के अंदर किस प्रकार से जाति के नाम पर किस प्रकार से भेदभाव देखने को मिलता है। मंदिर में भी किस प्रकार से ऊंच नीच की भावनाएं लोगों के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर किस प्रकार से इस बहन ने हर एक हिंदू के लिए नहीं, परंतु जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू की शिक्षाओं को नहीं मानते और कहीं ना कहीं ऊंच नीच और इस प्रकार की जातिवाद की बातों में ध्यान देते हैं, उन लोगों को किस प्रकार से इस बहन ने लताड़ा है, पछाड़ा है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा किसी धर्म, जात, व्यक्ति विशेष, संगठन को ठेस पहुंचाना नहीं, परंतु सच्चाई लोगों के सामने लेकर आना ही इस वीडियो को बनाने का मकसद है। देन उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। अभी से एक लाइक कर दो। आइए अब इस वीडियो को देखते हैं। हिंदू अपने पतन का कारण खुद बन रहा है, क्योंकि हिंदू हिंदू की मदद नहीं करता है। अगर एक मर रहा होता वीडियो बना करके भेजेगा मगर उसकी मदद नहीं करेगा। कुछ टाइम पहले 800-900 साल पहले की बात है, मुसलमान कुछ यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक, साउथ इंडिया के अंदर सबसे पहली मस्जिद हिंदू ने मुसलमान की बनवाई थी। ठीक, हिंदू ने हिंदू की काट करी थी। मुसलमान 800 साल राज करके गए थे। सिर्फ हिंदू की वजह से हिंदू बहुत बड़ा गद्दार है। अच्छा, हिंदू बहुत गंदा है। दिखाना, अगर आप औकात है तो इस वीडियो को कम मत करना। हिंदू ही अपने पतन का कारण है। अगर हिंदू जागरूक नहीं हुआ, 50 साल ज्यादा से ज्यादा बता रही हूँ, या तो ये इस्लामिक कंट्री बनेगी या हिंदू मुसलमान बन चुका होगा, ईसाई बन चुका होगा, अबूदी बन चुका होगा, और जो धर्म है लेकिन हिंदू का धर्म खत्म हो चुका होगा। नहीं, बीच हम लड़ाई नहीं कर रहे, मैं सिर्फ हिंदू के लिए बोल रही हूँ, बीच में मत बुलवाओ। उसके बाद मुसलमान 90 साल राज करके गया। सिर्फ 1000 अंग्रेज आया था। 1000 अंग्रेज आया था। 1000 अंग्रेज आया था और हिंदू ने अंग्रेजों की गुलामी करी। हिंदू ने हिंदू को मारा, बंदूक से मारा, डंडे से मारा, गुलामी करी। हिंदू ही हिंदू का पतन कर रहा है, हिंदू ही हिंदू का बुरा कर रहा है, ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। हमें मुसलमानों से डर नहीं है, हमें सिर्फ हिंदू होके हिंदू से डर है, क्योंकि हिंदू अमीर एक कितना अमीर पड़ा हुआ है। ये नहीं कहता है किसी गरीब इंसान को तू एक बच्चा पैदा कर, हम तेरे बच्चे का पालन पोषण करने का खर्चा देंगे। और ज्यादा सरकारी खातों में चली जाती है दौलत, सरकारी दौलत सरकारी खातों में चली जाती है, मगर एक हिंदू ये नहीं कहेगा तेरे बच्चे को हम पढ़ाने का खर्चा दे रहे हैं, तू अपने बच्चे को पढ़ा के सक्षम बना। ठीक है, आज भगवान की मूर्ति को जो संसार का पालनहार है वो उनको क्या खिलाओगे? उसे 1 किलो मिठाई का डिब्बा, 5 किलो मिठाई, 1 किलो। सुनो, मैं सिर्फ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदू की भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। सुनो, क्योंकि मैं हिंदू की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरे दर्द होता है जब मैं अपने हिंदुओं को सोया हुआ देख रही हूँ। सुनो, हिंदू भगवान संसार के पालनहार है, उन्हें जाने दो, जाना चाहते हैं तो जो भगवान संसार का पालनहार है, भगवान को जो संसार को पाल रहा है, ठीक है, आप उन्हें 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो मिठाई का भोग लगा रहे हो, वहीं पे एक बच्चा या बड़ा या आदमी हाथ पसार करके प्रसाद मांग रहा है तो तुम तोड़ करके चरासा दे रहे हो। ये हिंदू है? ये हिंदू है जो खाना चाह रहा है उसे तुम इतना दे रहे हो, और जो संसार का पालनहार है उसे तुम इतनी मिठाई दे रहे हो जो सिर्फ तुम्हारी भावना का भूखा है, तुम्हारे भगवान। दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला वीडियो में, आप लोग पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि उस एक पत्थर के नीचे बैठे हुए जीव को भी खाना देना है।
उनका भी उनको पता है। तो हमारा हिंदू पतन खुद कर रहा है, हाँ, कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान कर भी रहा होगा तो हिंदू ही करवा रहा है, ईसाई कर रहा है तो हिंदू ही करवा रहा है। क्या तुम्हें अपने धर्म पे विश्वास नहीं है? तुम मस्जिदों के सामने क्यों खड़े हो जाते हो झाड़ा लगवाने के लिए? क्यों ईसाइयों के नमाज में मानो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान अलग है, भगवान एक ही है, ऊपर बैठा हुआ है। अब मुसलमान ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ईसाई ऐसे करते हैं, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रही। तो तुम अपने मंदिर में श्रद्धा रखो, अपनी भक्ति में श्रद्धा रखो। क्या मीरा ने कृष्ण को नहीं बुलाया? भक्ति तो रखो। तुम भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? सबका सम्मान करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद के सामने कहीं भी मत्था नहीं टेकता, ईसाई अपने चर्च के सामने नहीं टेक, चर्च के अलावा कहीं नहीं टेकता, और गुरुद्वारे के अलावा सरदार कहीं। तुम काहे को भटक रहे हो कबाड़ियों की तरह? तुम कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, है खुद तुम कबाड़ी बने बड़े हो। तुम्हें कोई क्या पूछेगा? खुद हिंदू गंदा है, बिल्कुल गंदा है भाई। ये तो भाईचारा है ना कि गलत लग रही है तुम्हें, मेरी बात गलत लग रही है, लेकिन अगर तुम अभी हिंदू जागरूक नहीं हुआ, जागरूक का मतलब ये नहीं कह रही हूँ पड़ोसी से लड़ाई करो, जागरूक का मतलब ये है कि ये मत सोचो ये हिंदू है, ये मुसलमान, अरे ये वाल्मीकि है, ये जाट है, ये फला, तू गंदा हो गया। ये चीज़ खत्म करनी पड़ेगी, जात पात खत्म करनी पड़ेगी, एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा। मेरे चोट लगी है, ये मत देखो मैं वीडियो बनाऊं, अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, नहीं है भाई 50 रुपए दे दे, इसे अस्पताल लेके उसकी जान बचाओ, बच जाएगी। उससे बोलो भाई हमने तेरे पर खर्चा करा, तेरी जब हो तो दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो अपने बच्चे पाल। या सवाल यह है, जैसे फ्राइडे के जब नमाज होती है तब हिंदू महिला जो वहाँ मस्जिदों के सामने खड़ी हो जाती है, तो भाईचारा ही तो है, वो एक तरह से प्यार मोहब्बत है। ये भाईचारा नहीं है, ये तुम्हें अपनी भक्ति पे विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं कर रहे अपनी। बस जानते हो 1 रुपए का लड्डू चढ़ा करके, लड्डू चढ़ाओगे, दिखाओगे, ले आओगे, और ये 1 करोड़ की मिन्नत मांगो। अरे 1 करोड़, अगर मैंने 5वीं क्लास करी तो 5वीं की नौकरी की तो उम्मीद करूंगी, वो तो ज़्यादा हो गई तो मेरी अलग चीज़ रही ना, वो तो मेरी किस्मत रही। लेकिन पहले तो मेहनत करना पड़ेगा, जब मैं पढ़ाई करूंगी जब तो मैं पद की लालसा रखूंगी। तुम जा रहे हो वहाँ पे, कहाँ भंडारा बट रहा है, कहाँ पूड़ी बट रही है? मुझे मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, ध्यान तो 5 मिनट भी नहीं कर रहे हो। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 32 एक फ्लोर में 6 फ्लैट है, और 32 फ्लैट 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है। मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आपी और खाला करके निकलते हैं वहाँ से, दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद लिया? मैंने कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला, इतना ही बहुत है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। हाँ, सिर्फ जात पात से एक दूसरे का दर्द ना समझ के तुम कहते हो तुम तो जाट हो, तुम तो जाट हो, तुम तो ठाकुर हो, तुम तो पंडित हो। अरे मत करो। मुसलमानों में तुम क्या नमाज के अंदर ये जाते तो ये पूछते हैं तुम कौन सी बिरादरी को, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम उस कोने में घुस जाओ, तुम वहाँ दरवाजे पे बैठ जाओ। बोलते हैं मंदिर में कैसे करते हैं, चर्च में करते हैं, चर्च में एक समान प्रसाद देते हैं, वहाँ कोई VIP नहीं चलता है, मस्जिद में कोई VIP नहीं चलता। हमारे मंदिर में अभी 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हें भगवान जी को रगड़ रगड़ के नहलाने का मौका देंगे। तुम 100 रुपए दो, तुम्हें इतनी नज़दीक से दर्शन करने के लिए देंगे। हाँ, और तुमने 1 रुपया दे दिया, अगर पैसे नहीं दिए ना, देख लेंगे कुछ। चल 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 आगे, दर्शन हो गए। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में सुना इस बहन के द्वारा कि किस प्रकार से इस बहन ने हिंदू होते हुए हिंदू लोगों के बारे में यहाँ पर इस बहन ने बातें कही कि किस प्रकार से आज हिंदुओं के अंदर जाति भेदभाव और किस प्रकार से ऊंच नीच की भावनाएं देखने को मिलती है। ये चीज़ें सब जगह में अप्लाई होती है, मंदिर के अंदर भी ये चीज़ें अप्लाई होती है, जात के अंदर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, और ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं जो हिंदुओं के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर और भी बहुत सी बातें जो आपने इस बहन के मुंह से सुनी हैं, ये मेरा नहीं कहना है, ये कहना इस बहन का है जो सब हमारे हिंदू भाइयों के सामने हैं और भी लोगों के सामने हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आज जब आप छत्तीसगढ़ से यूपी से MP में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस प्रकार से आज जो मसीह लोगों के ऊपर जो सताव है, वो किस प्रकार से अत्याचार है, उनके जो अधिकार है उनको छीना जा रहा है, और किस प्रकार से जो धर्मांतरण के नाम पर उन लोगों को दबाया जाता है कि भाई ये लोग पैसा देते, प्रलोभन देते, लालच देते और लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई
सच्चाई नहीं है, इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, क्योंकि इस बात को किसी ने प्रमाणित किया भी नहीं है। और यहाँ पर जो कुछ बजरंग दल के लोग हैं, जो कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, वो किस प्रकार से दूसरों की धार्मिक स्थानों में घुसकर अपने ईश्वर का जय जयकार करते हैं और किस प्रकार से मारपीट करते हैं, तो क्या ये इनके जो ईश्वर हैं वो इनको इस तरीके की बातें सिखाते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म का कोई भी परमेश्वर है, कोई भी ईश्वर है, कोई भी किसी भी धर्म पे अपने आप विश्वास करता है, कोई भी ईश्वर ऐसा सिखाता होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारे, उससे नफरत करे, कोई नहीं सिखाता होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर किस प्रकार की इस प्रकार की भावना भरी हुई है, जो एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते लेकिन एक दूसरे को दबाना जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना पड़ेगा कि मानवता सबसे बड़ा हमारे लिए एक वो है कि हम उस चीज़ को समझे कि सामने वाला भले किसी धर्म का है लेकिन वो भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ, तो हमारे अंदर वो प्रेम ज़रूर होना चाहिए। और यीशु मसीह ने हमें यही मुख्यतः सिखाया। उसने कहा कि तुम में जो कोई सताए तुम उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु की शिक्षा जब आप पढ़ोगे तो आप जान पाओगे और एक्चुअली जो यीशु पे विश्वास करते हैं उनके अंदर भी आप लोग इन चीज़ों को देखने पाओगे। लेकिन दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।